सब्जेक्ट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 2.2 ऑलरेडी 1.1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब हम लोग स्टडी करेंगे वो 2.2। देयर आर टोटल 5 सम्स है, तो 6 सम्स है। फर्स्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट सम, सेकेंड सम, थर्ड सम। दिस सम्स आर वेरी स्मॉल और लिसन केयरफुली, दीज सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री का ये सब्जेक्ट है, तुम लोग के लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ गो ऑन रिवाइजिंग वो ज्योमेट्री अगेन एंड अगेन। नहीं समझेगा तो वापस से यूट्यूब में जाओ और मेरा वीडियो देखो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम लोग वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा तुम लोग क्लियर हो जाओगे। सी अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोग को गिवन में फर्स्ट सम है एम और एन है। सी हम लोग और ये एल ट्रांसवर्सल है। इधर हम लोग बोला है एक्स दिया है 71, वाई दिया है 108। इधर हमको प्रूव करने के लिए बोला है आर एम एन एन पैरेलल। क्या दोनों लाइन पैरेलल है? अब सी अब यहाँ पर ध्यान देने का, एक्स और वाई कौन सा एंगल है? एक्स और वाई इंटीरियर एंगल है। अब दोनों का टोटल क्या है? अब दोनों का टोटल अगर 180 हो गया तो ये दोनों पैरेलल है। दोनों का टोटल 180 नहीं हो गया तो इट इज नॉट पैरेलल। और मैं सॉल्व कैसे करेंगे? सी तो इधर पहला सी एंगल एक्स इज इक्वल टू 71, एंगल वाई इज इक्वल टू व्हाट 108। ये क्या है? ये गिवन है। करेक्ट। दोनों को ऐड करो पहले। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू व्हाट 71 प्लस 10। दोनों को ऐड किया, देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई करेक्ट इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 179 है ना। देयरफॉर एंगल एक्स एंगल वाई नॉट इक्वल टू 180। इधर अब तुमको आंसर आता है 179। एक्चुअली आंसर कितना आना चाहिए था? 180। तो ये दोनों जो इंटीरियर एंगल्स है ये 180 होना चाहिए। फिर आंसर क्या है हम लोग का? 179। तो x और y का टोटल इक्वल इज नॉट इक्वल टू व्हाट 180। वो 180 इक्वल नहीं है। देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट और इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइन M is not parallel to line L. Line M is not parallel to what line? Because M और N दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या एंगल इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 नहीं है। 180 होता तो दोनों पैरेलल होता। इधर 180 नहीं आता है, आंसर कितना था? 179। This 179 is not equal to 180। ये 180 नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई ये दोनों इंटीरियर एंगल से, तो ऐसा लिखना है हमको, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट लाइन M इज नॉट पैरेलल टू लाइन N। ये दोनों एंगल पैरेलल नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्या किया? इसको जस्टिफाई किया। करेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट सम हो गया। बहुत इजी था सम। सेकंड सम सी इधर भी हमें प्रूफ करने का है। इधर बोला ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ करने का ये दोनों लाइन, कौन सा लाइन? L और M दोनों पैरेलल है। कैसा प्रूफ करेंगे? वो सी इधर है सॉल्यूशन। सी याद रखने का, इधर शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने TPT का शॉर्ट फॉर्म क्या है? वो टू प्रूव दैट। अब इसको प्रूफ करने का L और M दोनों पैरेलल है। कैसा प्रूफ करेंगे? सी इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। समझो यहाँ पर एक अल्फाबेट दो सी। सी एक्चुअली इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अल्फाबेट। तो हमको पुट कर देगा व्हाट सी। सी पुट किया हम लोग ने। अब कैसे करेंगे? सी सॉल्यूशन पहला एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल सी। ये दोनों एंगल कौन से एंगल से है? ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। क्या ये VOA लिखा मैंने शॉर्टकट में। VOA का मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? ये मिला हम लोग को 1। नाउ फिर एंगल ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया हमको। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। वाई एक गिवन है, ये हमको दिया है ना। देखो ए दोनों सेम है। अगर ए सी को कॉन्ग्रुएंट है, ए बी को कॉन्ग्रुएंट है, तो बी और सी दोनों क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल सी। ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? सी को। ये किसको कॉन्ग्रुएंट है? बी को।
तो बी किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी को कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कहां से मिला हम लोग को ये, फ्रॉम 1 and 2 से बी और सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब बी और सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी और सी कौन सा एंगल्स है, बी और सी कौन सा एंगल्स है, एक एंगल अंदर एक एंगल बाहर, कौन सा एंगल्स हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, करेक्ट। देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, by corresponding angle test, line L is parallel to line M। अब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट दिस टू लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गई, करेक्ट। समझे जैसे वेरी सिंपल सम था ये, बराबर ना। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट, द थर्ड सम स्टडी करेंगे। सी थर्ड सम क्या है, इधर बोला हम लोग को ए बी को कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई को कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव करेंगे हम लोग को एल और एन दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी सम। कैसे करोगे, सी सॉल्यूशन। पहला एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल बी, वाई ये गिवन, और बी और ए कौन सा एंगल्स है, corresponding angle C, so A by corresponding angle test, क्या हो गया, लाइन, ये दोनों corresponding angles है, एक एंगल अंदर है एक एंगल बाहर है, तो ये कौन सा एंगल्स हो गया, corresponding angles, therefore line L is पैरेलल टू लाइन M, ये मिला हमको 1, ये दोनों लाइन का ये पैरेलल है। दूसरा x और y, एंगल x कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, x और y कौन सा एंगल्स है, x और y ये दोनों एंगल्स क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। एक्चुअली ये गिवन दिया, पहले लिखो गिवन, लेकिन x और y कौन सा एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, करेक्ट। सो बाय alternate angle test, by alternate angle test line M parallel to what, line N, ये मिला हम लोग को 2। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, सी क्या बोला है, L M को पैरेलल है, M N को पैरेलल है, so L is will be parallel to what, N, समझा। 1 is parallel to 2, example 1 is parallel to 2, 2 is parallel to 3, so 3 is parallel to 1, इसका मतलब हो गया 1 is parallel to what, 3। यानी देखो ये भी लाइन M है, ये भी लाइन M है, L M को पैरेलल है, M N को पैरेलल है, so L किसको पैरेलल होगा, N को, therefore line L parallel to line N, why, कहाँ से मिला हम लोग को ये, फ्रॉम 1 and 2, करेक्ट। समझा जैसे समझा, इजी समझा है ना। इसके बाद में नाउ वी गोइंग टू डू व्हाट, द फोर्थ सम करेंगे हम लोग, करेक्ट। सी नाउ इधर हम लोग को दिया है BA, रे BA इज पैरेलल टू DA, करेक्ट। एंगल सी BA, ये रे B है, ये रे, अगर एक एरो रहेगा तो उसको बोलते हैं रे, तो रे BA इज पैरेलल टू रे DE, ठीक। तो ये एंगल दिया हमको, एंगल B दिया 100 और BC दिया 50। इधर हम लोग को बोला है फाइंड करने के लिए ABC फाइंड करें। कौन सा फाइंड करने का है, ABC, यानी ये एंगल को फाइंड आउट, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ये जो एंगल B है ये एंगल हमको फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करें, सी इधर हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। ड्रॉ लाइन XY, करेक्ट, पैरेलल टू लाइन XY, लाइन XY पैरेलल टू लाइन what AB,
यानी इधर हमने क्या किया, इधर छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया हम लोग सी, दैट मीन्स एक्स वाई पैरेलल टू व्हाट लाइन ए बी सी, तो एक्स वाई पैरेलल टू व्हाट ए बी हमने किया कर, ये अपना कंस्ट्रक्शन है। अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे सी सॉल्यूशन ना, ऑलरेडी हम लोग को दिया है रे रे डी ई पैरेलल टू रे एक्स वाई, डी ई पैरेलल टू एक्स वाई, ये दोनों रे पैरेलल है, डी और एक्स वाई पैरेलल है, और बी सी क्या है लाइन डी सी इज ए व्हाट transversal, DC is a what transversal, so angle EBC is equal to angle DCX। अब बताओ मुझे कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, ये दोनों क्रॉस है। जब भी एंगल क्रॉस होगा तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स हो गए, दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स। सही है, अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है सो एंगल EDC कितना है, ये 100 है। फाइन, अगर ये 100 है तो ये कितना रहेगा, DCX is also what 100, ये भी कितना रहेगा पूरा एंगल, पूरा एंगल कितना है 100 आ गया, समझा। अगर ये एंगल 100 है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों इक्वल है। अगर ये 100 है तो DCX भी कितना रहेगा 100 रहेगा। सी अभी हम लोग को फाइंड करने का DCX फाइंड करो, सो एंगल B ऐसा नहीं, DCB plus angle BCX is equal to what 100 is equal to ऐसे लिखो angle DCXY angle addition what angle addition property, यानी क्या है, या देखो ये एंगल दोनों को ऐड करके हम लोग को मिला, ये एंगल मिला, कौन सा एंगल है DCB, BCX इज इक्वल टू DXC। नाउ सी DBC कितना है, ये 50 दिया हम लोग को, DCB 50 दिया है, ये हमको नहीं मालूम है, सो क्या लिखा हमने BCX, और इसका DCX की वैल्यू कितनी है 100 है। सी इसकी वैल्यू कितनी है 100 आ गया, तो अभी फाइंड करो BCX फाइंड करो, 100 है, ये प्लस है उधर लेके जाओ -50, सो एंगल BCX कितना आंसर आया, ये मिला हम लोग को 50 मिला, कितना मिला ये एंगल 50। अभी हमको ये फाइंड करना है, करेक्ट, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सी नाउ रे AB parallel, see AB parallel to what D, ray DE और ray DE parallel to what ray XY। सी तो AB किसको पैरेलल है, D को, D इसको पैरेलल है व्हाट XY को, तो ऑलरेडी क्या आएगा AB सी, ये दोनों सेम है, तो AB और XY दोनों क्या आएगा पैरेलल होगा, सो रे AB पैरेलल टू व्हाट रे XY। अब ये दोनों पैरेलल है, BC क्या इसका ट्रांसवर्सल है, BC इज ए व्हाट ट्रांसफर। अगर BC ट्रांसवर्सल है, अब इसे अगर मैं ऐसा बनाऊं एंगल्स, तो ये एंगल कौन सा एंगल्स हो गया, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल्स हो गया, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है,
उसके अंदर दो एंगल्स है, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल है ये, इंटीरियर एंगल। सो कैसा आएगा एंगल, ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 180 बाय, बिकॉज कौन सा एंगल है, ये एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स है, करेक्ट। हमको फाइंड करने का ए बी सी मालूम नहीं है, बी एक्स सी कितना मिला हमको, इधर 50 मिला हमको, इन सब बी एक्स सी एक्स का लेने का 50 और ये 180। सो एंगल ए बी सी, ये 50 को उधर लेके जाओ, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई इधर, 130 वैल्यू आ गई, है ना। सो हम ये फाइंड करने का था ए बी सी क्या मिला हम लोग को, 130 मिला। इस तरह से हम लोग को वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर सम, करेक्ट। सो द फोर्थ सम अब हम लोग करेंगे फिफ्थ सम। एक्शन। नाउ सी, ये भी सम बहुत इंपॉर्टेंट है बट इजी सम है, थोड़ा लेंगे। सी इधर लोगों को दिया ई ए, ये एक रे है, ई ए ये पैरेलल है, किसको, बी डी को पैरेलल। ई ए इज पैरेलल टू व्हाट, बी डी, ये दोनों पैरेलल हो गया ना। इधर हम प्रूफ कर दिया है ई एफ, रे ए एफ और रे बी सी, ये दोनों पैरेलल करें। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होना चाहिए, प्रूफ करना है। कैसा करोगे, सी ना, रे ई ए पैरेलल टू व्हाट, रे बी डी, वाई, ये गिवन है। अगर ये दोनों रे पैरेलल है सो ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। नाउ ये दोनों कौन सा एंगल्स हो गया, दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। कौन सा एंगल्स है ये, इट्स कॉल्ड व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों इक्वल है। सो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये मिला हम लोग को, दोनों इक्वल है ना। अब इन दोनों को हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में। सो हाफ एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी डी, रिजल्ट क्या है सर, मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ द साइड, इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करो, इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करो, तो क्या करना, हाफ ई ए बी हाफ ए बी बाय मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ द साइड, ये मिला हम लोग को 1, करेक्ट। नो सी, अब ध्यान से लो, सी नो ए एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब होता है डायरेक्ट सिस्टम, ये एंगल है, ये बाइसेक्टर है, हमने लास्ट में पढ़ा था, बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ये बाइसेक्टर, ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों इक्वल हो गया, करेक्ट। सो अभी हम कैसे लिखेंगे, एफ ए बी, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ए बी, ये एंगल हाफ है किसका, ई ए बी का, ई ए बी का, ये एंगल हाफ है, ये जो आधा एंगल, ये वाला एंगल हाफ है किसका, ई ए बी का, बाय रे ए एफ इज ए व्हाट, बाइसेक्टर, ये मिला टू सेम वे, ये एंगल, ये छोटा एंगल कौन सा, ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हाफ है एंगल ए बी डी का, सेम रीजन, रे कैन बी बी सी is a what, is a bisector, है ना। See, AF is a bisector of angle EAB, ये मिला 2, और BC bisector of angle ABD,
ये मिला हम लोग को 3। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सी ना, ये हाफ ई बी हाफ ई ए बी ये दोनों सेम है, फिर हाफ ए बी डी हाफ ए बी डी ये दोनों सेम हो गया। अब क्या बचा, ये दोनों बचा। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दिस व्हेन दिस टू आर इक्वल, दिस टू आर इक्वल, तो दिस टू आर आल्सो इक्वल। सो एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ए बी सी। कहाँ से मिला हम लोग को, ये मिला हम लोग को फ्रॉम यहाँ से, ये तीन में ना, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये दोनों इक्वल हो गया। अब बताओ मुझे, अगर सपोज ऐसा एंगल है, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल से, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल से, ये ऑल्टरनेट एंगल से। कौन सा एंगल से, ऑल्टरनेट। देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ये दो लाइन पैरेलल हो गया। कौन सा, एंगल एफ ए बी पैरेलल टू एफ ए लाइन, एफ ए पैरेलल टू लाइन बी सी, है ना। ये दोनों लाइन तो क्या पैरेलल हो गया। व्हाई दिस पैरेलल, बिकॉज़ दिस टू एंगल्स आर, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बोथ द लाइंस विल बी व्हाट, पैरेलल। ना दिस वाज द व्हाट, फिफ्थ सम। सिक्स सम में आई थिंक सो इन द टेक्स्ट बुक में डायग्राम इज नॉट गिवन, आई थिंक सो। फिर भी देखना, एक बार चेक कर लेना। सी ए बी और सी डी आर द टू लाइंस, है ना, और ई एफ ये ट्रांसवर्सल है। दिस लाइन कट्स ए बी एट पॉइंट बी, दिस लाइन ई एफ कट लाइन सी डी एट पॉइंट क्यू। यानी ये लाइन को ए बी कट करती है बी पे और सी डी को कट करती है व्हाट, क्यू पे। सो ई एफ इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसवर्सल। करेक्ट। लेकिन गिवन में हम लोग को दिया है ई आर और एस क्यू दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल बताया गिवन में। एकदम प्रूफ कर देना ब्रो, ये दोनों पैरेलल है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज आल्सो व्हाट, पैरेलल। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सी प्रूफ। राइट, सी नाउ इधर रे पी आर पैरेलल टू रे एस क्यू वाई गिवन। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस वाई। ये कौन सा एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से। कौन सा एंगल से, ये ऑल्टरनेट एंगल से। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल हो गया, आर पी क्यू सी। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। नाउ व्हेन दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर व्हाट, इक्वल ना। से अभी कैसा करेंगे इसको हम लोग, एंगल आर पी क्यू ये एंगल है, ये एंगल क्या, हाफ है। किसका, हाफ ऑफ एंगल पी बी क्यू का। वाई, रे पी आर इज ए व्हाट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी क्यू का। ये मिला हम लोग को 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये एंगल हाफ हो गया किसका, ये पूरा एंगल का। सेम वे पी क्यू एस हाफ ऑफ एंगल कौन सा, पी क्यू सी का। सेम रीजन, बिकॉज वो रे क्या है, क्यू एस is a bisector of angle PQC का। ये मिला हम लोग को व्हाट, 2। करेक्ट ना। सी इधर देखो, ये एंगल these two angles are equal, ये दोनों एंगल इक्वल है। these two angles are equal, when these two angles are equal, these two angles are what, also equal। therefore half PBQ is equal to half what,
PQC. Why? From कौन से मिला 1 2 and 3 1 2 and what 3. Now see why 1 2 3 say because RPQ RPQ PQS ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया. When these two are equal, so these two are also equal. हाफ कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा आपने को? You cancel half PBQ is equal to what? PQC. अब PQC एक फुल एंगल, पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल्स हो गया? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया. सो बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या कहा? लाइन AB is parallel to what? Line CD. तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है. That's why these two lines are what? Parallel. So I'm going to 2.2 we have finished. Correct? So watch this video again and again and try this sum again and again. All the geometry sums. Try all the sums what again and again. Practice. If any problem, please comment what on the video. Correct?